सो वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो हमने ये चैनल ओपन किया है छोटे मियाँ बड़े मियाँ नाम से, क्योंकि हम इसमें करेंगे मोस्ट ऑफ फूड ब्लॉगिंग और वहाँ पे ट्रैवल ब्लॉगिंग। ये दो ब्लॉगिंग हम करने की कोशिश करेंगे। तो वैसे हमने आज एक व्लॉग शूट किया है जो कि अभी हम आगे आपको दिखाएंगे। तो हमने उसमें कवर किए हैं दो रेस्टोरेंट, उसमें से एक है रेस्टोरेंट और दूसरा है कैफे। तो फर्स्ट इज पाम एंड पाइन रेस्टोरेंट और सेकंड इज वाई कैफे। तो ये दोनों हमने कवर किए और जो जो खाया है, जो जो डिशेस हमने ली है वो आपको पूरी डिटेल में वीडियो में दिखाया जाएगा। उसके टेस्ट कैसा है, उसमें वेजिटेबल्स क्या यूज़ किए, तो ऑल द डिटेल्स यूज़ किए। तो अभी मैं तैयार होके निकलता हूँ, क्योंकि हमारा दूसरा पार्टनर जो कि बड़े मियाँ है, मैं हूँ छोटे मियाँ और वो है बड़े मियाँ, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं नीचे पार्किंग में। सो गाइज हम चालू करते हैं हमारा ब्लॉग। अभी मैं चेंज होऊंगा, उसके बाद जाऊँगा बड़े मियाँ के पास एंड देन पाम एंड पाइन। लेट्स गो। हे गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे पाम एंड पाइन रेस्टोरेंट। अंदर जाके हम लोग एक नया डिश ट्राई करने वाले हैं। देखते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अंदर जाके फिर हम लोग बताएंगे हम लोग ने क्या ऑर्डर किया था, उसका एक्सपीरियंस क्या था, उसका हॉनेस्ट रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और हम लोग अंदर जाके क्या डिशेस लेने वाले वो भी हम लोग आपको बताएंगे जल्दी। फाइन रेस्टोरेंट में अभी देखेंगे कैसे डिशेज रहते हैं, कैसे हम ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है क्योंकि ये न्यूली ओपन है पाम एंड पाम। तो लेट्स गो। रेस्टोरेंट में आ चुके हैं। अभी हम क्या टेस्ट करने वाले हैं? कुंपो स्टाइल पनीर एपेटाइजर एक उसको मंगाया है, देखते कैसा रहता है। तो देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम खुला है यहाँ पे। ये कितना टाइम हो रहेगा खुल के इसे? 2-3 महीना, नियर टू 2 months गाइस। और यहाँ पे आपको व्यू दिखाता हूँ मैं कितना बेस्ट है। वहाँ पे पूरा रेस्टोरेंट है जहाँ पे बनता है, कुकिंग हो रहा है। वहाँ पे रिसेप्शन एरिया है और एंट्री आप देख सकते हैं, एंट्री है पीछे से। फुल ऐसा लग रहा है कि कोई स्टार होटल में आए हैं। और यहाँ पे एक खासियत है कि फूड के साथ साथ नॉन अल्कोहलिक स्टॉल कॉकटेल, नॉन अल्कोहलिक कॉकटेल भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे डिपार्टमेंट है उसका, जैसे आपकी डिमांड है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। और हमारे दोस्त हमारे साथ बैठे। विनायक, कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस अभी तक का? बस बढ़िया है। बस अभी ऑर्डर किया है, देखते कैसा। क्या ऑर्डर किया है? कुंपो स्टाइल पनीर ऑर्डर किया है। तो क्या था यहाँ पे अच्छा है यार, पार्टी में या पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करना तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स के ग्रुप फैमिली पूरा आके बैठ के खा सकते हैं। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। तो अच्छा तो है, क्योंकि यहाँ पे सर्विस भी बहुत बेटर दी गई गाइस। देखिए, मतलब हर कस्टमर पे एक बंदा तो रेडी है अटेंड करने के लिए। आणलेलं आम पन्नासमध्ये सो देखिएगा, इस पनीर का फर्स्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं विनायक सोनावने। हाउ इज दिस? कैसा है? अच्छा है यार, टेस्ट में मस्त है। स्पाइसी है कि स्पाइसी कम है? मीडियम स्पाइसी बोल सकते हैं, ज्यादा स्पाइसी भी नहीं है और ज्यादा एकदम बोले ना एकदम तीखा भी नहीं है। तो समझो फर्स्ट एक्सपीरियंस में बंदा खाने आए तो उसे ऐसा बोलना चाहिए, अगर वो तीखा खाना वाला हो तो स्पाइसी देखिए, इट्स नॉर्मल। हाँ, आप लोग बोल सकते हैं, कस्टमाइज करा सकते हैं हमारे डिश को। अगर स्पाइसी जो आप लोग स्पाइसी भी बोल सकते हैं, या फिर जैसे मीडियम बना के दिया उन्होंने, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है, कुछ बुरा नहीं है। ओके। तो अभी हमारे भाई यश खाने वाले हैं, वो अभी आपको बताएंगे कि एक्सपीरियंस कैसा है। ये भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहे हैं। तो यश, कैसा लगा? फर्स्ट एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट है। टेस्ट कैसा है? शेजवान चटनी का टेस्ट कैसा है? और पनीर में कैसे है? एकदम ज्यादा कड़क या फिर ऐसा तो नहीं है ना? टेस्ट एकदम परफेक्ट है, जैसे कि एकदम तीखा होना चाहिए, ना ही सो लाइट ना ही सो, मतलब बैलेंस है। और यहाँ पे दो प्रकार के फूडीज आते हैं, जिन्हें लाइट खाना पसंद है और जिन्हें स्पाइसी खाना पसंद है। अगर आप लाइट खाना पसंद है तो इट्स ओके, आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं कि लाइट बनाओ। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद है तो आपको थोड़ा बोलना पड़ेगा कि यू हैव टू मेक स्पाइसी, थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए। तो ये मेरा एक व्यू रहेगा, ऑनेस्ट व्यू। सो इट्स अ गुड फूड, नॉट बैड। अरे कुंफो, ये कितने कितने वैरायटी में आता है अभी देखिएगा।
ये जो आप देख सकते हैं कुम्फो, ये वेज में भी आता है। वेज का प्राइस है 280। आपको वेज में खाना है, जो कि मैंने पूछा तो मुझे वेटर ने बताया कि वो स्पेशलाइजेशन ज्यादा करके वेजिटेबल्स होंगे। तो वेजिटेबल्स में 280 तक जाएगा। हमने जो खाया जो कि है पनीर, आप देख सकते हैं जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो है पनीर। पनीर 295 का जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियंस के लिए नहीं है, नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी है। जिन्हें चिकन पसंद है उन्हें चिकन के फॉर्म में भी मिलेगा, और जिन्हें चिकन नहीं पसंद, जिन्हें सी फूड पसंद जैसे कि फिश, प्रॉन्स, तो उनको सी फूड की इसमें भी आएगा। तो अवेलेबिलिटी चारों में है एज पर योर रिक्वायरमेंट। बगनान कौन है? तो गाइस पूरा कुंग पाव का एक्सपीरियंस लेने के बाद बहुत अच्छा लगा, एकदम बेस्ट डिश थी। तो विनायक, तेरे को ये कुंग पाव का डिश खाने का ये सूझा कहाँ से? तेरे को यहाँ पे मिला कैसे कि ये ट्राई करते हैं? ये एक्चुअली ना, मैं यहाँ पे पहले कुछ साल पहले नैनीताल गया था कॉलेज ट्रिप। तो हाँ। उस वक्त ना जब मैं नैनीताल में था तभी ये वर्ड मेरे सामने आया था, ये कुंग पाव करके। तो वहाँ पे जो हम लोग ने नॉनवेज जो हम लोग डिश था वो बहुत अच्छा था, खाने के लिए बहुत अच्छा लगा। लेकिन तब से वो नाम जो है ना और मेरे दिमाग में बैठा, इसलिए यहाँ पे भी जब मैंने देखा तो सबसे पहले यही मंगाने का सोचा कि एज ए एक्सपीरियंस देखते हैं यहाँ पे अपने मुंबई में कैसे बनाते, कैसे रहता है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ के एक्सपीरियंस और यहाँ के एक्सपीरियंस में कितना डिफरेंस है वो पता चल जाता था। इसके लिए मैंने ये आज ये मंगाया। तो अब ये कुंग पाव ट्राई करने के बाद हम कौन से कहाँ जाएंगे? अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है? फूड स्टेशन। एक कैफे है, बहुत अच्छा हैंग आउट करने के लिए जगह है, वाई कैफे करके, यहाँ पे अंबरनाथ में। तो वहाँ पे चलते। तो यहाँ से कितना दूर है? अराउंड 2 से 2.5 किलोमीटर है। 2 से 2.5 किलोमीटर। वहाँ का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, वहाँ पे चल के देखते हैं एक बार। चलो लेट्स गो। कैफे पहुंच गए। अभी यहाँ आके भी हम एक पनीर का डिश ट्राई करेंगे और उसका रिव्यू डालेंगे कि कैसे एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि ये बहुत फेमस है एज कम्पेयर टू पाम एंड पाइन। ये न्यूली ओपन है और ये वाई कैफे है वो बहुत पहले से। तो यहाँ पे भी हम पनीर का ही कोई डिश मंगाएंगे और एक एक्सपीरियंस करेंगे। तो लेट्स गो, चलते। तो पनीर की डिश ट्राई कर रहे हैं। तो दिक्कत ये आ रही है कि सीट्स कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हर एक सीट फुल है, तो उसी के टेंशन में हम दोनों बैठे कि कोई सीट खाली हो और हम जाके बैठे। तो लेट्स सी कौन सा पनीर का डिश। पनीर की डिश कौन सी खानी है वो देखने के लिए हम यहाँ पे आएंगे कुम्फाव और अभी है पनीर ड्रैगन। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है ना, हमें एक सर वो बताने वाले कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सो लेट्स से क्या बताते हैं। डिफरेंस बता रहे थे कि कुम्फाव और ये पनीर ड्रैगन दोनों में क्या डिफरेंस है? पटेटो होता है एक्चुअली वो इसका आलू का आता है। हाँ। आलू का चिप्स बन के उसमें ग्रेवी रहता है, शेजवान ग्रेवी। ओके। और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें स्पेशल सॉस होता है। जैसे ये पनीर ड्रैगन में जो ट्रायंगल शेप का पनीर रहता है और जो ऊपर जो ये जो दिख रही है ना आपको चिल्ली, वो जो कश्मीरी चिल्ली है। आप खाएंगे ना तो आपको चटपटा डिश है और उसमें अलग डिश है, दोनों में बहुत डिफरेंस। तो कुम्फाव में कौन सा रहता है? कुम्फो पटेटो स्पाइसी में आता है। ये स्पाइसी में कुम्फाव में आता है और ये चटपटा है। पनीर ड्रैगन में थोड़ा चटपट आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। पनीर ड्रैगन आ चुका है, तो देख लीजिए कैसा रहता है पनीर ड्रैगन। तो यहाँ पे क्या क्या पनीर है, ग्रे, आपको क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स भी दिए जैसे कि क्या डिफरेंस मालूम पड़ा तुझे? कुंको और इसका डिफरेंस बता। लगभग सेम है भाई। तू बता, तेरे को कौन सा अच्छा लगा? वाई कैफे अच्छा लगा, पाम एंड पाइन अच्छा लगा? मेरे को पाम एंड पाइन। द रीजन बिहाइंड इट इज की पाम एंड पाइन का जो हमने खाया, हाँ। क्या था? कुम्पाव। कुम्पाव। मेरे को हाँ। बोलने को भी नहीं जमता। नाम याद रख। कुम्पाव। तो कुम्पाव में ये था कि कुम्पाव थोड़ा सा स्पाइसी था। अच्छा। दैट्स व्हाई आई लाइक द पाम एंड पाइन। और हमने जो दूसरा खाया उसके बारे में तू बता, जो कि है वाई कैफे। मैं ये बोलूंगा कि वाई कैफे मुझे अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे जो पनीर ड्रैगन था काफी अच्छा था और ये चटपटा था, और जिसे चटपटा पसंद है तो वो पनीर ड्रैगन ट्राई कर सकता है वहाँ पे वाई कैफे में। और रही बात इसकी पाम एंड पाइन, हाँ पाम एंड पाइन की, जिसे स्पाइसी पसंद है वो खा सकता है।
लेकिन उन लोग का पामन पाइन का जो शेजवान चटनी था काफी अच्छा था। मुझे वहाँ का शेजवान चटनी अच्छा लगा। और एज कम्पेयर टू अटायर भी देखेंगे जो कि इंटीरियर टाइप था, वो पामन पाइन का अच्छा था। हाँ, वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी था ना, वो थोड़ा और एक्सपेंसिव दोनों में रेट और क्वांटिटी में क्या बोलेगा? क्वांटिटी दोनों का मुझे तो सेम ही लगा, क्योंकि दो लोग उसमें एज अ स्टार्टर के हिसाब से तो वो खा सकते। बाकी तो सब अच्छा ही था यार, दोनों डिश भी मस्त थे। एक स्पाइसी था, एक चटपटा था, अच्छा लगा। ये ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बहुत मजा आया गाइस, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है। तो यूट्यूब फैमिली के लिए मैं यही कहूंगा कि कीप सपोर्ट। हम और ब्लॉगिंग करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, आपके जो डिमांड्स रहेंगे उस हिसाब से भी करेंगे। अब कमेंट सेक्शन में आप डालोगे तो सपोर्ट दीजिए, आपके भाई है हम। ओके, थैंक यू। मिलते रहेंगे, ट्रैवल के भी ब्लॉग्स आते रहेंगे, टाइम टू टाइम अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू।